तो मेरे सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत हमारे YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे, आपकी जो स्टडी है वो सुचारू रूप से चल रही होगी। तो इसी के साथ रीजनिंग सब्जेक्ट हमारा और उसकी कोडिंग डिकोडिंग की तीसरी क्लास आज होगी। फर्स्ट और सेकंड क्लास हमने 2 क्लासों में पहले करवा दी, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी हैं तो वो पहले वो देखें, फिर उसके बाद तीसरी क्लास पर आए। इसी के साथ हमने हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। 3 क्लासों में कंप्लीट हुआ था क्योंकि इसके टाइप 3 थे। 3 क्लासों में एक टाइप मैंने पूरा करवा दिया है, तो आप पीछे जाके ब्लड रिलेशन को एक बार देख सकते हैं। उसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग पर आइए। तो इसी के साथ हमारा आज का कॉमन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स पर ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन जब आप ये सर्च करोगे तो ये एक ही ग्रुप आएगा जिसपे आपको 5000 प्लस मेंबर मिलेंगे और इस पर आपको क्विज प्रोवाइड की जाएंगी सभी सब्जेक्ट की। जरूरी नहीं है वो रीजनिंग की हो, जरूरी नहीं है वो मैथ की हो, आपको ऑल सब्जेक्ट क्विज आपका जनरल साइंस, करंट अफेयर, करंट जो आपकी जीके जो उत्तर होती है, नॉर्मल जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, और आपके जो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी भी क्विज दी जाएगी। और वो क्विज आप सॉल्व करके अपनी 100% एक्यूरेसी बनाइए ताकि एग्जाम में बहुत कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। इसी के साथ यदि आपको मैथ या रीजनिंग सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी हो हमारे से पूछने संबंधित, तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो आईडी है जे.आर. ब्रदर्स 2022 को फॉलो कीजिएगा। और फॉलो करने के बाद आप मैसेज ऑप्शन में हमसे बातें कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपको रीजनिंग सब्जेक्ट में स्पेशल यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कांटेक्ट करके अपनी समस्या को सॉल्व करवा सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर 6378486326 है। आप मेरे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करके रीजनिंग की जो आपकी स्पेशल जो कोई मिस्टेक है या जो कोई प्रॉब्लम है वो आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पर। कोडिंग डिकोडिंग इसी के साथ आज का हमारा मोटिवेशन कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अपने जो ड्रीम है, जो आपके गोल हैं, उनमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। आपने जो टारगेट, तो अपने जो गोल है उनमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। तो देखिए हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास फर्स्ट सेकंड क्लास मैंने आपको पहले करवा दी, तो पहले वो क्लास में
उसके बाद ये क्लास में तो अब स्टार्ट करेंगे हम हमारे टॉपिक। और कल मैंने आपको HW में 2 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। रुस्तम रास्तोगी रसिया। रुस्तम का मीनिंग था INWANZ और रास्तोगी का मीनिंग था IXWVJK और रसिया का मीनिंग आपको याद करना था। तो एक बार नोटिस कीजिएगा कि इस मीनिंग में आर का जो 8 वर्ड है उसका कोड आई है और इसमें भी आई है, तो रशिया में भी आर का मीनिंग आई होगा। यू में देखिएगा, रुस्तम में यू रहा, इसमें भी यू है, तो इसमें यू का मीनिंग एन है, तो क्या रशिया में भी यू का मीनिंग एन होगा। एस देखिएगा, एस इसमें रहा, इसमें रहा, इसमें रहा, इन दोनों में डब्ल्यू है तो इसमें भी डब्ल्यू होगा और डबल एस है तो डबल डब्ल्यू। आई देखिएगा, ये आई रहा, आई का मीनिंग यहाँ के है तो यहाँ भी के होगा। ए देखिएगा, ए का मीनिंग एक्स तो यहाँ भी एक्स होगा। जिन्होंने नहीं किया वो एक बार नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप सोल्व कर लेंगे। अब HW का सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन था रोज ROSC, रोज का था 6821 और चेयर का था 73456। तो प्रीच PREACH, प्रीच का मीनिंग था 961473। आपको निकालना था हॉर्स का। तो एक बार गौर कीजिएगा, H पर यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ H का मीनिंग 3 तो यहाँ भी 3, तो यहाँ भी H का मीनिंग 3। O पे चलिएगा, O का मीनिंग यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होगा। R का मीनिंग यहाँ 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 6, यहाँ 6 और यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 होगा। S देखिएगा, S ये रहा, S का मीनिंग यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 और E का मीनिंग यहाँ 1, यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1। 38621 आपका आंसर होगा हॉर्स का। फटाफट से नोट कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपने जो आज हम पढ़ाएंगे आपको, जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाता हूँ उनके आप 20-20 क्वेश्चन एक बार घर भी कर लिया करो। 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप घर भी कर लिया करो ताकि वो आपका 360 डिग्री वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। 20-20-60 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, यानी 3 क्लास में 60 क्वेश्चन और मैं यहाँ देता हूँ, उसको समझा करो और फिर आप एक जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको सोल्व करके देखा करो। तो आज का हमारा जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो देखिएगा एक बार।
ये कह रहा है कि 253, क्वेश्चन नंबर 1 253। एक मिनट क्लास को चेक करता हूं। यस, क्लास कंटिन्यूटी है। आज थोड़ी एरर आ रहा था, इस वजह से क्लास शुरू नहीं हो पा रही थी, तो एक बार देखिएगा। इसमें कह रहा है कि 253 का मीनिंग है बुक्स आर गुड, बुक्स आर ओल्ड, गुड नहीं ओल्ड। और 546 का मीनिंग है मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। और 378 का मीनिंग है बाई गुड बुक्स। तो आपसे मीनिंग पूछा है, आर का कोड बताइए। तो आपको आर का कोड पूछ रहा है, तो एक बार देखिएगा। 30 सेकंड का समय, फटाफट से सोल्व कीजिएगा। तो देखिएगा, एक बार जो सेम है उनको ले लीजिएगा और बाकी को काट दीजिएगा। देखिए एक बार, फर्स्ट और सेकंड क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो इसका मतलब 5 कॉमन है, तो इसका मतलब कोई वर्ड भी कॉमन होगा, और जो कॉमन होगा वो 5 का कोड होगा। तो एक बार देखिएगा, बुक्स आर ओल्ड, मैन इज ओल्ड, तो क्या ओल्ड और ओल्ड मैच कर रहे हैं? तो ओल्ड 5 का कोड आ जाएगा। आगे देखिएगा, थर्ड और फर्स्ट में देखिएगा, क्या 3 कॉमन आ रहा है? तो एक बार 3 को साइड में लिख लीजिएगा, 3। तो 3 का कोड क्या होगा? जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो क्या बुक्स कॉमन है? गोला लगा दीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 3 का बुक्स, आप देखिएगा इन दोनों में 5 4 6 और 3 7 8, क्या कोई चीज कॉमन है? नहीं है। अब देखिएगा, इन दोनों में ये कट गए, यानी कि 3 कट गया, 5 कट गया, बचा 2 और बचा R। जब 3 में से 2 ऑप्शन कट जाए तो बचा जो ऑप्शन है वो क्या हमारा आंसर होगा? क्या इतना आपको कॉमन सेंस की नॉलेज में आपको पता है? तो क्या जो R का कोड 2 होगा? एक बार बताइएगा, क्या R का कोड तो ही होगा, यानी कि 2 = R, यानी R का कोड 2। जिनका 2 आया बहुत अच्छी बात, और जिनका नहीं आया वो एक बार कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो कॉमन है उसको रख लीजिएगा, और जैसे जैसे आंसर आ रहा है उनको गोला करके या फिर आप कट करके जैसे भी आप सिंबल बना सकते हो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर 481 का मीनिंग है स्काई, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। और 246 का मीनिंग है सी इज डीप, सी इज डीप। तो 698 का मीनिंग बताना है सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू इसका मीनिंग है। तो कोड बताना है आपको ब्लू का, ब्लू का कोड बताना है। एक बार गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर कि 481 का जो कोड है वो है स्काई इज ब्लू,
या फिर कहूं इसका इस ब्लू का कोड क्या है 481, कैसे बोल दीजिएगा आप। सी इज डीप का कोड है 246 और सी लुक्स ब्लू इसका कोड है 698। तो आपको ब्लू का कोड बताना है, 30 सेकंड का समय है, फटाफट से सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिएगा एक बार क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। 489 और 246 मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में जो कॉमन निकले वो कॉमन लीजिए एक बार। तो जहां एक वर्ड कॉमन है उसका 4, तो इन दोनों में भी एक वर्ड कॉमन होगा। तो एक बार देखिए क्या इन दोनों में इज कॉमन है, तो 4 का मीनिंग हो गया इज। इस दूसरे में, इस तीसरे में देखिए क्या 8 कॉमन है, क्या 8 कॉमन है। तो इन दो जो बच रहे हैं इनमें, इन तीनों में कोई कॉमन होगा, वो क्या है ब्लू। एक बात बताइए, आप जंगल में गए और आपका मेन उद्देश्य था शेर का शिकार करना। आपने शेर का शिकार कर लिया और आपको तभी यदि मान लो कोई लोमड़ी दिख गई, तो क्या आप उसका शिकार करना चाहोगे? आपका टारगेट जब शेर था और आपको टारगेट प्राप्त हो गया, उसके बाद भी आप छोटी चीज को ले रहे हो, यानी कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व का मतलब कि उसका कोई, आपको अपने टारगेट में उसका कोई काम ही नहीं है, उसके बाद भी आपके हाथ में टारगेट है, फिर उसके बाद आप आगे चल रहे हो, उसका मतलब आप ही मुंह रखता है। तो आपसे पूछा किसका था, ब्लू का, और आपको ब्लू मिल गया। उसके बाद आप भी हर मीनिंग का कोड निकालते हो, तो आपको स्वयं की मूर्खता होगी, आप स्वयं अपना टाइम खो रहे हो, दूसरा नहीं खो रहा। हाँ, आप यदि आप करना चाहोगे तो कर लोगे, लेकिन फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। अभी से ही जितना आप मिनिमाइज करना चाहोगे, अपने आंसर को लेने में जितना समय मिनिमाइज करना चाहोगे, तो वो आगे भी वही हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो आप को जब ब्लू पूछा है तो आपको ब्लू तक ही निकालना है, आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो अब देखते हैं जिन्होंने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर उतार लीजिए। हाँ, तो एक बच्चे के कमेंट द्वारा पूछा गया था मोटिवेशन के लिए, तो मैंने आपको संडे मोटिवेशन दिलवा दिया था भाई योगेश सिंह MDMS फाउंडेशन। तो आपको योगेश सिंह ने एक मोटिवेशन दिया था साधन, संसाधन और साधना में। तो आपने जो कमेंट किया, आपने जो डिमांड की, वो हमारी तरफ से उसकी हर संभव प्रयास किया जाएगा पूरा करने की। अब उसी के साथ बच्चों की एक और डिमांड थी फिजिक्स के बारे में। भाई नीरज सर की पढ़ाएं, तो हमें फिजिक्स पढ़ाएं नीरज सर, तो उनसे बात चल रही है, यदि वो इच्छुक होंगे तो आ जाएंगे। तो हम आपको हमारे नेक्स्ट सोमवार तक आपको बता देंगे कि नीरज सर आएंगे या नहीं। यदि वो आएंगे तो हम आपको उनकी, हमारे दोनों के बीच में एक क्लास सेटल करवा देंगे।
ठीक है दोस्तों, तो मोटिवेशन तो आपका फिक्स हो गया। संडे मोटिवेशन, संडे मोटिवेशन या संडे पावर बैंक कह दूं मैं, जो कि सिंह के द्वारा दिया जाएगा। यदि कोई बीच में और यदि हमें कोई महान हस्ती मिली तो उसके द्वारा भी हम आपको मोटिवेशन करवा देंगे, हमारा हरसंभव प्रयास रहेगा। इसी के साथ शॉर्ट ट्रिक्स की बात की थी, तो शायद आपको कल से शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलने लग जाएंगी। दोनों सब्जेक्ट की शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी, चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे वो मैथ की हो, शॉर्ट ट्रिक्स तैयार कर दी जाएंगी। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हवा को हरा। पहला क्वेश्चन हवा को हरा, इस प्रकार में पहला क्वेश्चन है हवा को हरा। हरा को नीला, हरा को नीला और नीला को आसमान, नीला को आसमान, नीला को आसमान और आसमान को, आसमान को, आसमान को पीला, कोमा पीला को पानी, पीला को पानी और पानी को गुलाबी, पानी को गुलाबी कहें। तो आपसे क्या पूछा है? तब साफ आसमान का रंग क्या होगा? तो साफ आसमान का रंग क्या होगा? साफ आसमान का रंग नीला। मैंने आपको उत्तर भी बता दिया है, लेकिन उसमें उत्तर नहीं छिपा है, आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना होगा। देखिएगा 30 सेकंड का समय है, फटाफट से सोल्व कीजिएगा। सोल्व कीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आसमान और आसमान को पीला और पीले को पानी और पानी को गुलाबी रंग कहे। तो जो साफ आसमान है उसका रंग क्या होगा आपको बताना है। तो एक कॉमन नॉलेज के हिसाब से समझें तो क्या साफ आसमान का रंग नीला होता है? क्या साफ आसमान का रंग नीला होता है? लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीला को आसमान कहें, नीला को आसमान कहें। तो आपको बताना है, तो सोल्व कीजिएगा। आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन आपका आसमानी है यानी स्काई, यहां आपको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ठीक है। तो जो आसमान है उसका रंग नीला और नीले को क्या कहा है? आसमान यानी कि स्काई। इसके बाद आपको आगे नहीं चलना है, कहीं आप आगे भी सोल्व कर दो कि आसमान को पीला कह रहे हैं, पीला को पानी, तो इसका मतलब तो आप गुलाबी आंसर निकालेंगे नहीं। जितना आपको कहा है उससे एक स्टेप आगे बढ़िए बस। यानी नीला कहा है तो नीला का कलर ही देखिए कि नीले को क्या कहेंगे? आसमान। तो इसका जो आंसर होगा वो आसमान होगा यानी कि स्काई कलर। अब आप स्काई पे मत जाइएगा, वरना आपको कोई भी क्वेश्चन देगा उसका आंसर गुलाबी ही निकलेगा लास्ट में। जब आप देखोगे तो सबका आंसर गुलाबी निकलेगा। तो जो आंसर गलत होगा तो बस आपको नीले से एक स्टेप आगे बढ़नी है, यानी कि नीले को क्या कहेंगे, बस इतना ही। फिर आप आसमान में मत जाइएगा कि आसमान को क्या कहेंगे,
ओनली फॉर आसमान तक जाना है, इसका कलर होगा जो स्काई होगा, तो नोट कर लीजिएगा सभी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देना है कि सूरेनिक का अर्थ है सी इज ब्रेव और पीसोपेनिक का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। इसके बाद जही का मीनिंग है इज ऑलवेज चीयरफुल तो आपको मीनिंग बताना है स्माइलिंग का। क्वेश्चन इस प्रकार का आपको बता दिया गया है पहले भी, इसे हम सोल्व कीजिएगा। क्या कह रहा है कि सूरेनिक का जो कोड है वो है सी इज ब्रेव, या फिर कहूं सी इज ब्रेव का कोड है सूरेनिक। और पीस और पेनिक क्या मीनिंग है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और जही का मतलब है इज स्माइलिंग, इज ऑलवेज चीयरफुल। तो आपको स्माइलिंग का कोड बताना है, 30 सेकंड का समय है, सोल्व कीजिएगा। टाइप अलग है लेकिन आपको बता दिया है तो स्वयं सोल्व कीजिएगा। 30 सेकंड का समय है, फटाफट से। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूरेनिक मैंने आपको पहले बताया था, पहले कॉमन निकालिए, पहले दूसरे में, फिर पहले तीसरे में, फिर दूसरे तीसरे में। जो कॉमन निकले उसको अलग लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पहले और दूसरे में देखेंगे, पहले और दूसरे में। तो क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? मुझे तो निक दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है वो एक बार देखिए। निक कॉमन है तो निक को लिख लीजिए नीचे। निक को नीचे लिखने के बाद क्या इनमें भी कुछ कॉमन होगा? तो अब देखिए सी कॉमन है, इस भी कॉमन दिखा रहा है, फिर तो इसका मतलब 2 होना चाहिए। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। सूरेनिक ये रे है नहीं कि, तो शू और रे दोनों कॉमन आ गए, और यहां सी और इज दोनों कॉमन आ गए। अभी अपने को कंफर्म नहीं हुआ है कि रे का मतलब क्या है, निक का मतलब क्या है। तो एक बार देखिए क्या इसमें और इसमें रे कॉमन आ रहा है? न इसमें सोर है, न रे है, न जही है। तो रे का मतलब इसमें भी, यानी इसमें और इसमें एक वर्ड कॉमन होगा। तो क्या इन दोनों में इज कॉमन है? तो इसका मतलब रे का मतलब इज हो गया, तो निक का मतलब सी हो गया। जब
इन दोनों का मतलब पता चल गया अपने को, तो शू का मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक आ जाएगा। समझ रहे हो बात? शू का मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक आएगा, नहीं आएगा? शू का मतलब देखिए, पी शोर और रे, इन दोनों में शोर कॉमन दिखा रहा है अपने को, और शोर का ऑलवेजिंग दिखा रहा है। इसके अलावा थोड़ी ना कुछ कॉमन है, तो शोर का ऑलवेज ठीक है। अब यहां क्या बच गया अपने को? पूछा किसका था? स्माइलिंग का। स्माइलिंग कौन से में है? इसमें है। सी का मीनिंग पता चल गया, इज का मीनिंग पता चल गया, ऑलवेज का मीनिंग पता चल गया, तो बचा स्माइलिंग। इधर की साइड देखिएगा, निक का मीनिंग पता चल गया, रे का मीनिंग पता चल गया, शोर का मीनिंग पता चल गया, तो बचा क्या? पी। आंसर मैच कर लीजिएगा एक बार। आंसर मैच कर लीजिएगा, जिनका नहीं आया वो उतार भी लीजिएगा, फटाफट से करिए, नोट करो फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रूट इज गुड। क्वेश्चन है यहाँ 47 से 147 से 151, यानी कि 4 क्वेश्चन है, तो मैं तो फर्स्ट लिख देता हूँ इसमें। फ्रूट इज गुड, फ्रूट इज गुड का मीनिंग क्या है? का अर्थ है कूल, कूल नॉट, कूल टू नो, कूल टू नो, कूल टू नो। और फूड इज टाल, फूड इज टाल, इसका जो कोड है वो है नो को, नो को, नो को टिल, नो को टिल। और ईट गुड फूड, ईट गुड फूड, इसका मीनिंग क्या है? फुल नो को, फुल नो को। इसका दिखा दिया इन तीनों का आपको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या है? गुड का कोड क्या होगा? गुड का कोड बताइए, फटाफट से सोल्व कीजिएगा। एक बार देखिएगा क्वेश्चन की तरफ कि फ्रूट इज गुड, फ्रूट इज गुड का जो कोड है वो है पुल टू नो, और फूड इज टाल, फूड इज टाल का जो कोड है वो है नो को टिर, और ईट गुड फूड इसका है पुल नो को। तो एक बार सोल्व कीजिएगा आप 30 सेकंड के समय में फटाफट से। तो देखिए एक बार क्वेश्चन की तरफ,
मैंने आपको बताया था कि पहले दूसरे में कॉमन देखिए, फिर पहले तीसरे में, फिर दूसरे तीसरे में आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक बार देखिए, पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है, तो मुझे इज कॉमन नजर आ रहा है। जब इधर की साइड एक वर्ड कॉमन है तो इधर की साइड भी एक वर्ड कॉमन होगा, और वो नोप नजर आ रहा है। तो इज का मीनिंग नोप। आगे देखिए, पहले और तीसरे में, तीसरा है इट गुड फूड और ये फ्रूट इज गुड, तो इसमें फ्रूट और गुड, और इसमें ईट गुड फूड, तो क्या गुड यहां भी है और यहां भी है, तो इन दोनों में भी एक वर्ड कॉमन होगा। सबसे पहले तो गुड लिख लीजिए, उसका कोड क्या है, तो क्या फुल कॉमन आ रहा है, तो फुल लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको कोड गुड का पूछा है, तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, फुल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोप का, नोप किसका अर्थ है, नोप किसका अर्थ है। तो एक बात बताऊं, चाहे आपको ऐसे पूछ ले चाहे ऐसे पूछ ले, जब इज नोप का अर्थ है तो नोप इज का अर्थ है, तो कॉमन सी लैंग्वेज में नोप के बराबर इज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, को किसका अर्थ है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो एक बार, अभी तक अपने पास को नहीं आया है तो को और निकाल लीजिएगा। सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, क्या फूड कॉमन आ रहा है सेकंड और थर्ड में, तो यहां भी को कॉमन आ रहा है। तो जो फूड है उसका कोड को है, तो को किसका कोड है, फूड का, तो क्या गुड आंसर आ रहा है आपका, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इज ईट, इज ईट का कोड बताइए, इज ईट का कोड बताइए। तब देखिए, इज का आ गया, ईट का नहीं आया अपने पास, तो एक बार ईट का कोड भी निकाल लीजिए। दोनों का कोड आ गया, बचा एक वर्ड, तो इधर की साइड भी एक वर्ड बचा, यानी कि नो। ईट का कोड नो, यहां दोनों वर्ड आ गए, बचा एक ताल, और ताल का कोड तीर, यहां भी एक वर्ड बचा फूड, और यहां भी एक वर्ड बचा फ्रूट का टू। देखिएगा, इज ईट, सबसे पहले इज का नो, ईट का नो, चाहे नो नोप लिख दे या नोप नो लिख दे, मीनिंग तो एक ही होगा। जैसे क्वेश्चन में भी नो नोप ही लिख रखा है, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, एक ही ऑप्शन देगा, तो चाहे इसको पहले लिख दे चाहे इसको पहले लिख दे। एक बार यहां गौर कीजिएगा, तीन वर्ड हैं, क्या तीनों को क्रम वाइज लिख रखा है, क्या तीनों को क्रम वाइज लिख रखा है क्या, सबसे पहले किसको लिख रखा है, फुल को, और जो इज है उसको तीसरे नंबर पे दे रखा है, तो क्रम वाइज नहीं है, नहीं, तो इसी प्रकार नो नो भी हो सकता है और नो नो भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इज इट ईट, इट इज ईट, मैंने सभी के कोड बता दिए, तो क्या आप इट इज ईट का कोड नहीं निकाल सकते, इज का भी बताया था, ईट का भी बताया था, तो इज का तो जैसे इन दोनों का तो नो नो या नोप नो, इट का भी आपको बता दिया है, अब तो खैर मैंने साफ कर दिया है, तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन को देख के। इसका आ जाएगा मो नो को, नो नो नो, मो नो नो। अब आप कहेंगे कि मो ऑप्शन कहां ले आया, जबकि मो तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं। देखिए, जब इट हमारे क्वेश्चन में नहीं था तो इसका मतलब किसी भी ऑप्शन में इस इट का कोड भी ऐसा नहीं होगा जो कि हमारे क्वेश्चन में हो। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है
कोनोमो, कोनोमो। तो आपको बताऊं कि जो को था वो हमारे क्वेश्चन में था और को का जो कोड था वो कुछ अलग ही था। तो यहाँ आपको मो भी दे दिया, तो नोक तो बिल्कुल नहीं दिया। तो वो ऑप्शन छांट लीजिएगा पहले जिसमें नो नोक है। तो नो नोक वाले इसमें दो क्वेश्चन है, नो नोक वाले दो ऑप्शन है, जिसमें एक में दे रखा है टिल नो नोक, एक में दे रखा है मो नो नोक। तो एक बार देखिएगा, जब इट हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो इट का कोड भी हमारे क्वेश्चन में नहीं होगा, जबकि टिल तो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एक का ऑप्शन, तो ये टिल बिल्कुल नहीं आएगा, बचा जो ऑप्शन मो। जब 4 में से 3 कट गए, मैंने आपको कई बार बता दिया, तो बचेगा एक ऑप्शन ही जो आपका सही होगा। इसमें कोई तुक्के वाली बात नहीं है। देखिए तो इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन कह रहा है GNR जो QMP का अर्थ है ओलंपिक, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ओलंपिक ऑर्गेनाइज कमेटी। हाइटो GNR EMF। तो समर ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट ESM SDR हाइटो, मीनिंग है मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री, मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री। तो सोल्व कीजिएगा एक बार क्वेश्चन फटाफट से, 30 सेकंड का समय एक बार गौर कर लीजिएगा कि GNR जो QMP का जो कोड है वो है ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और हाइटो GNR EMF का कोड है समर ओलंपिक गेम्स, और ESM SDR हाइटो का कोड है मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री। तो एक बार सोल्व कीजिएगा फटाफट से। तो एक बार देखिएगा, कॉमन चीज अलग देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले तो पूछ क्या रहा है, तो समर का कोड पूछ रहा है, किसका? समर का। तो समर आ भी एक बार ही रहा है वैसे तो बिल्कुल, तो अपन को ओलंपिक गेम्स। तो एक बार देखो गेम्स कितने में आ रहा है,
आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओलंपिक इसमें आ रहा है पहले और दूसरे में, तो इसका मतलब एक ऑप्शन में कॉमन होगा। तो क्या जीएनआर कॉमन है? जीएनआर का है ओलंपिक। इसके बाद गेम्स किसमें है? नीचे वाले में गेम्स कॉमन क्या है? हाइटो मीनिंग क्या है? गेम्स। ओलंपिक हो गया, गेम्स हो गया, बच गया समर। और समर का मीनिंग क्या होगा? जो उधर की साइड रह गया, जो EMF। क्या कोड एकदम करेक्ट आ रहा है? क्या आप देख सकते हैं कि EMF समर का ही कोड है? एक बार जांच कर लीजिएगा उत्तर की फटाफट से। कॉमन चीज हटा दीजिएगा। पहले में जीएनआर, फिर इसमें जीएनआर, इसमें हाइटो, दो ऑप्शन कट गए, एक बच गया। तो क्या वो समर का ही होगा? फटाफट से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 123 का मीनिंग है हॉट फिल्टर्ड कॉफी। इसके बाद 356 का मीनिंग है वेरी हॉट डे। इसके बाद 589 का मीनिंग है डे एंड नाइट। तो आपको वेरी के लिए बताना है कि वेरी के लिए कौन से कोड का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 2 3 का यानी कि कोड है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, और 356 का कोड है वेरी हॉट डे, और 589 का कोड है डे एंड नाइट। तो आपको वेरी का कोड बताना है। फटाफट से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। तो सोल्व कीजिएगा एक बार क्वेश्चन को। देखिएगा 1 2 3 3 5 6। तो क्या आप इसको देख रहे हैं कि 3 कॉमन आ रहा है इसमें। अब देखिए जब इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो इसमें भी कुछ कॉमन होगा। तो एक बार देखिए 1 2 3 3 5 6 हॉट फिल्टर्ड कॉफी। तो क्या इसमें वेरी हॉट डे, हॉट यानी कि वॉल्यूम, तो 3 का मीनिंग हॉट होगा। ठीक है। इसके बाद 5 6
1 2 3 इसमें कोई कॉमन नहीं है, 3 5 6 में 5 कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, डे कॉमन है। इसका मतलब 5 का मीनिंग डे होगा, 5 का मीनिंग डे होगा, 2 का मीनिंग आ गया, बचा क्या 6 का मतलब बच गया जो वर्ड वेरी, तो इसका मतलब वेरी का मीनिंग 6। आपको आगे नहीं चलना है, आपको अपना लक्ष्य ढूंढना है, जहां आप लक्ष्य के पहुंच जाओ फिर आगे नहीं जाना है, नहीं फिर आपको नुकसान उठाना स्वयं को पड़ेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, जिनका नहीं आया उनको नोट कर लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कल आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट तो आज भी हो गया, ये मान लीजिए, यानी टुडे भी कंप्लीट हो गया। लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कुछ खास हैं, जो आपको घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं कल आपको लेके आऊंगा, जिनसे आप घूम सकते हैं, जो आप घुमाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कल लेके आऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको फोड़ना है, हर एक क्वेश्चन को। तो इस वजह से कल मैं थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, तो सोल्व करके रहिएगा मेरे साथ। 256 का मीनिंग है बॉय आर गुड, बॉयज आर गुड, बॉयज आर गुड। और 657 637 अमर इज गुड, अमर इज गुड। और 348 का मीनिंग है लता, लता इज बैड, लता इज बैड। तो आपको मीनिंग किसका बताना है, अमर का मीनिंग बताना है। अमर का कोड क्या होगा, अमर का कोड बताना है। एक बार क्वेश्चन की तरफ गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 256 का जो कोड है वो है बॉय आर गुड, बॉयज आर गुड। और 637 का मीनिंग है अमर इज गुड, और 348 का मीनिंग है लता इज बैड। तो आपको अमर का कोड बताना है, या फिर ऐसे कहूं अमर किसका कोड है, या अमर का कोड क्या है, फटाफट से याद कीजिए, 30 सेकंड्स। हाँ देखिएगा 256 और 637 में एक बार कॉमन देखिएगा, नहीं फिर आप एक बार अमर देखिएगा, हाँ अमर बिल्कुल इसमें ही है। तो एक बार देखिएगा 6 और 6, ठीक है। तो इधर की साइड भी कुछ कॉमन होगा, तो क्या गुड कॉमन है, तो 6 गुड का मतलब। उसके बाद दूसरे और पहले और तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद दूसरे और तीसरे में 3 कॉमन है, तो 3 इज, बच क्या गया 7, और 7 का मतलब अमर। ठीक है दोस्तों, एक एक
जो आते जा रहे हैं कॉमन उनको काटते जाइए, बच जाएगा, जो कॉमन बच जाएगा फटाफट से सोल्व कीजिएगा। नोट कर लीजिए अपनी बुक में। तो आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, मिट जू पस। मिट जू पस का अर्थ है ऑरेंज इज रेड। ऑरेंज इज ORNG, ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज इज रेड। जू सा तुम का मीनिंग है रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। और मापसनम, मापसनम का अर्थ है वॉच इज वाइट, वॉच इज वाइट, वॉच इज वाइट। तो आपको मीनिंग बताना है किसका, ऑरेंज का, ऑरेंज का मीनिंग बताना है, यानी ऑरेंज का कोड बताना है। 30 सेकंड समय में फटाफट से सोल्व कर दीजिएगा। देखिएगा तो एक बार क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या व्यक्त करना चाह रहा है, एक बार देखिएगा। मैंने कहा था आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन लीजिएगा। तो पहले और दूसरे में क्या आपको जू कॉमन दिख रहा है, और यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या रेड कॉमन दिख रहा है, तो रेड का मीनिंग जू होगा। देखिएगा नेक्स्ट, पहले और तीसरे में तो क्या आपको उस कॉमन दिख रहा है, और यहाँ आपको इस कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब उस, और बच गया जो मिड। आपको मीनिंग किसका पूछा था, ऑरेंज का। मैंने क्या कहा था कि शिकार पकड़ने के बाद आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, उसके बाद आपको अलग रास्ते तय करने की जरूरत नहीं है। आपने जो ड्रीम बताया है उस ड्रीम तक पहुंच जाए, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं, उससे पीछे नहीं आ सकते। मानो आप IAS बन गए और फिर आपको राजस्थान पुलिस जैसी नौकरी मिल जाए, तो क्या आप राजस्थान पुलिस पे आएंगे? आप आगे नहीं, पीछे आना आपकी मूर्खता है। जितना आगे बढ़ोगे जिम्मेदारियां जरूर बढ़ेंगी, लेकिन रेपुटेशन भी उसी हिसाब से होती है। ठीक है, तो जब आप टारगेट तक पहुंच गए तो वापस आने की जरूरत नहीं है आपको, मिट। और जब आपको टारगेट तक पहुंच गए तो टारगेट क्या है, आपका आंसर ही है ये मान लीजिए, तो ऑरेंज है, ऑरेंज है, उसका कोड क्या होगा, मिट। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, जिनका नहीं हुआ वो नोट कर लीजिए।
तो आज का ये लास्ट सवाल था। अब मैं 2 सवाल आपको SW में दे देता हूं। पहला क्वेश्चन आपका SW का क्या है? बेड को कूट भाषा में 8 लिखा जाए और कैट को 60 लिखा जाए तो डॉग को क्या लिखा जाए? आंसर है आपके ए 105, बी 28, सी 420, डी 26। नोट कर लीजिएगा। SW का पहला सवाल, SW का पहला सवाल नोट कर लीजिएगा। ये आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए प्रैक्टिस है। मैंने जो कहा था 360 डिग्री एंगल, तो वो यही है। ये मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा, लेकिन बेस्ड इन पर ही है 1 से और 26 तक। इन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। इनको किस प्रकार घुमाया जाता है वो मुझे नहीं पता, कल बताऊंगा वो मैं आपको। आज इस वजह से नहीं बता रहा कि आपकी तैयारी नापनी है, मुझे नहीं पता, मैं आज भी दूंगा। वैसे समय का अभाव भी है मेरे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से होंगे, मैंने आपको बिट्टे दे दिए, वो सोल्व कीजिएगा अपने घर पर। और SW का सेकंड क्वेश्चन, SW का सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्टॉप, STOP, स्टॉप बराबर 8। तो SPOT का कोड बताइए, या इसका क्या अर्थ होगा? बी है, 3 सी है, 2 डी है, 11। फटाफट से सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को घर जाकर। अभी नहीं सोल्व करना है तो अब तो क्लास खत्म होने वाली है। घर सोल्व कीजिएगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो दोस्तों सपोर्ट बनाइए, शेयर कीजिए क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक, ताकि उनको भी फायदा हो रीजनिंग सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो इसी के साथ हमारी कल कोडिंग डिकोडिंग की अंतिम क्लास हो जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।